बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका नाज़रीन करम कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत तहर पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाज़े, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन बात स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं बात की तरफ। नाज़रीन करम, एक ऐसा ऐसा बादशाह था कि जिसने अपनी रियासत में ऐलान करवा दिया कि कल मेरा महल का दरवाज़ा खुलने के बाद जो बंदा सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ और अपनी पसंदीदा चीज़ पे हाथ रखा तो वो पसंदीदा चीज़ उसमें बख्श दूंगा, उसे अता कर दूंगा। वो मेरी पसंदीदा चीज़ उसी की हो जाएगी, वो उसका मालिक हो जाएगा। ये बादशाह का ऐलान सुनना ही था कि अभी बादशाह मसनद इक़्तिदार पे बैठा है, अपने रियासत के उमूर सर अंजाम दे रहा है और जो नीचे खुद्दाम है, वज़रा हैं, मुशीर हैं, अवामुन्नास है, वो आपस में चह मगोइयाँ करना शुरू कर दी। उन्होंने एक कहने लगा कि मैं अपनी पसंदीदा घोड़े पे हाथ रखूँगा, मुझे घोड़ा पसंद है। दूसरा कहने लगा कि नहीं, मैं जो है ना, जो दूधील किस्म की दूध देने वाली गाय है या भैंस है वो मेरी पसंदीदा, मैं उसके ऊपर हाथ रखूँगा। तीसरा कहने लगा कि नहीं, जो फानूस बैरूनी ममालिक से जो बतौर गिफ्ट तोहफ़ा जो दूसरे सरबराहान ने हमारे बादशाह को भेजे हैं, जो छतों की जीनत बने हुए फानूस महंगे हैं, मैं उस पर हाथ रखूँगा, उसको काबू करूँगा, वो मेरी हो जाएगी। तो एक ने कहा कि नहीं, कि जो है ना, जो ख़ास जो ख़जाना है जहाँ बादशाह ने ज़ेवरात वग़ैरह रखे हुए हैं, मैं उसके ऊपर हाथ रखूँगा, वो मेरे हो जाएंगे। ये चह मगोइयाँ हो रही हैं। सो जिसका जो दिल में चीज़ थी, जो जिसके लिए मनपसंद थी, वो अपनी मनपसंद दूसरों से शेयर करने लगा और बातें करने लगा। जब दूसरा दिन आया तो लोग रात को जल्दी सो गए और इस इंतज़ार में कि हमने जो है ना सुबह उठना है, जब महल का दरवाज़ा ओपन होगा तो हमने वहाँ जाना है और अपनी मन पसंदीदा चीज़ पे, मनपसंद जो चीज़ है, पसंदीदा जो चीज़ है, उस पे हाथ रखेंगे ताकि वो हमारी हो जाएगी। हम लेके टाइम पे अपने घरों को लौट आएंगे और ख़ुशी से निहाल हो जाएंगे कि अब हम इस चीज़ के, महंगी तरीन चीज़ के मालिक हो चुके हैं। जब दूसरे दिन दरवाज़ा खुला तो लोगों का जम्मे गफ़ीर था, जिन्होंने इंतहाई भाग दौड़ के जो है ना वो चीज़ हासिल करनी चाहिए। हर एक ने हर एक चीज़ के ऊपर हाथ रखा। किसी ने गाय के ऊपर, किसी ने भैंस के ऊपर, किसी ने घोड़े के ऊपर, किसी ने ज़ेवरात के ऊपर, किसी ने जो जवाहरात थे उसके ऊपर, किसी ने नकदी के ऊपर और किसी ने जो है ना बादशाह के जो फानूस था लगे छत की जीनत बने हुए, उसके ऊपर हाथ रखा और जो है ना सारे अपनी अपनी चीज़ों पे कब्ज़ा जमा के उसे के हुसूल के लिए तड़पने लगे कि अभी बादशाह का आवाज़ आएगी, इस इशारा होगा कि अब ये चीज़ें आप ले जा सकते हो। लोग अपनी अपनी चीज़ों के हुसूल में मगन थे, तड़प रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, मसरूफ़ थे और जो है ना वो हासिल करना चाहते थे। इस कोशिश में थे कि बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। वो फ़ौरन उसने अंदर जब एंट्री की, दाखिल हुआ तो उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उसने गाय को नहीं देखा, उसने भैंस को नहीं देखा, उसने फानूस की चमक उसको अंधा ना कर सकी और बाकी जो जवाहरात थे वो उसको पागल ना कर सके। उसने फ़ौरन जाके अपना क्या किया, उसने अपने बादशाह की कुर्सी के पास बादशाह के ऊपर हाथ रख दिया। उसने कहा कि आप लोगों की जो चॉइसेस थी, जो इंतखाबात थे, वो दुनियावी चीज़ें थी। मेरी जो चॉइसेस है, मेरे जो इंतखाबात है, आप दुनिया के मालो दौलत के अंधों, मेरे इंतखाबात वो चीज़ें नहीं है। मेरा इंतखाब ये बादशाह है। मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, ये मेरा हो गया। मैं इसे लेना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ को लेना नहीं चाहता। अगर ये मेरा हो गया तो फिर हर चीज़ मेरी है। बादशाह हकीकत को और उसके जो अंदर हकीकत छुपी, उसकी ज़बान पे बात की सूरत में, जो बात छल की अल्फाज की सूरत में,
उस हकीकत तक पहुँच गया और समझ गया कि ये जो लोग हैं ये दुनिया की चीज़ के, मालो मता के, मालो ज़र के भूखे हैं, और ये बंदा जो है ये मेरा भूखा है, ये मुझे हासिल करना चाहता है। बादशाह अच्छी तरह समझ गया। तो फिर बादशाह ने कहा कि जब आपने मुझे पा लिया तो मेरे आपका हो गया, हर चीज़ मेरी हो गई। तो बात करने का मकसद नाज़रीन कराम, बात ये है कि जिस तरह उस बादशाह ने लोगों की मनपसंद जो चीज़ें हैं उनको उनका इंतखाब करके उनको दावत दी कि अपनी अपनी चीज़ों पे आप हाथ रखें, तो किसी ने बादशाह को नहीं लिया, किसी ने बादशाह को पसंद नहीं किया, तो चीज़ों को किया। तो उसने देखा कि इन्होंने ये गलतियाँ की। तो हमारा बादशाह भी है जो अल्लाह है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो सारी कुदरतों का मालिक है, जिसकी शान कुन है, और चीज़ की शान सरे तस्लीम खम कर लेना। वो कुन कहता है, कुन की देर में फ़यकुन हर चीज़ हो जाती है। हमारा जो रब है वो समीउ बसीर है, वो हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर है, वो ज़ुल जलाल वल इकराम है, वो वो इंतहाई अज़ीम शान व फ़ज़ीलतों का मालिक है। वो भी इसी तरह हमें हर रोज़ आवाज़ें देता है, हर रोज़ हमें पुकारता है। 5 दफ़ा आवाज़ मस्जिद के ईमानों से, मस्जिद के मीनार के ईमानों से आवाज़ें छलकती, रस घोलती हमारे कानों में आती है, तो हम दरख़ौर एतनाई बरतते हैं, हम तवज्जो नहीं करते। तो वो अल्लाह करीम जो हमारा हकीकी बादशाह है, जो हाकमियत आला का अकेला जो है वो बादशाह है, सुल्तान है, वो हमारे ऊपर भी इस तरह हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ है कि हमारा इंतखाब चेक करे। तो अगर हमारा इंतखाब वही अल्लाह हो जाए तो ज़माने की हर चीज़ ज़लील व ख़ार हो के, मालो मता, जायदाद, बैलेंस, पैसा, हर चीज़ ज़लील व ख़ार हो के हमारे कदमों पे निछावर हो जाएगी, कुर्बान हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके बनाने वाले बादशाह का इंतखाब कर लिया, उसको राज़ी कर लिया। तो और अगर हम दुनियावी मालो मता के जब पीछे अंधाधुंध भागते हैं, अंधाधुंध इसके लिए जद्दोजहद स्ट्रगल करते हैं, तो अपने आप को हम उसकी नज़र में हकीर कर लेते हैं। तो जो बुनियादी हमारे हुकूक हैं, जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं, हमें उससे भी कासिर व महरूम होना पड़ जाता है। तो हमारा इंतखाब अगर वो अहकमुल हाकिमीन हो जाए, वो कादिर मुतलिक हो जाए, वो रहमानुर रहीम हो जाए, तो ला महला करके कहता हूँ कि यकीन हमें करना चाहिए जिसका हम यकीन नहीं करते। अगर हम ऐसा करें तो वो हर चीज़ को ज़लील व ख़ार करके हमारे कदमों पे क़ुरबान कर दे, हमें हर चीज़ का अहल बना दे, हमें हर चीज़ का मुस्तहिक बना दे। वो इस इंतज़ार में है कि वो कब मेरी तरफ लौटते हैं, मेरे बंदे मेरी तरफ कब मुतवज्जि होते हैं। हमारे फ़िलहाल इंतख़ाब में मालो मता है, हमारे इंतख़ाब में हमारा जो इंतख़ाब है वो दुनिया का सामान है, मालो ज़र है, जायदादें हैं। जब हमारा इंतखाब वो हो जाएगा तो इससे बेहतर उसके पास वो जन्नत है कि जिसका अभी किसी मुसव्वर ने तस्वीर कशी नहीं की, जिसने अभी तक उस पाक पकीज़ा और हसीन व जमील मकाम का तसव्वुर तक नहीं किया, हमें उसका वारिस बना देगा। तो हमारा इंतखाब अपने अल्लाह करीम ही होना चाहिए, उसका घर होना चाहिए, उसकी रहमतें होनी चाहिए। जब हमारा इंतखाब ये होगा तो कोई भी चीज़ हमारी हाथ के पहुँच से दूर नहीं रह सकेगी। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों का वारिस बना देगा। अगर ये बात नाज़रीन कराम अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार कर सकते हैं। इंसान हूँ, भूल भी सकता हूँ, इस पे माज़रत। अगर आपने इस बात सुन के अपने वक्त का ज़िया या एमबीज़ का ज़िया समझा तो उस पे भी क़ल्ब की अता गहराइयों से मैं माज़रत करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार और साथ साथ अर्ज़ करूँगा मेरे चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। तो मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।